नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2025 आरआरबी जेईई की वैकेंसी का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सा डिपार्टमेंट ऊपर रखें पोस्ट प्रेफरेंस में, जो कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो इसी के ऊपर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें इलेक्ट्रिकल के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उससे रिलेटेड मैं सारे डिपार्टमेंट को डिस्कस करूँगा, उनके जॉब प्रोफाइल, प्रो एंड कॉन्स और भी जो भी रिलेटेड होगा उस डिपार्टमेंट से सारा चीज़ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टीआरडी आता है, आरआरबी जेईई टीआरडी जो पोस्ट के नाम से है। इसके अंदर जो आपको काम करना होगा, सबसे पहले टीआरडी का तो ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है। जितना भी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है आजकल, जितना भी रेलवे में तो लगभग डीजल इंजन ख़त्म हो रहा है और सारा ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो उस ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में ओएचई का जितना भी काम होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट जितना भी लगता है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो ओएचई, ये सब जितना भी काम होता है ये टीआरडी डिपार्टमेंट का होता है। और इसका मेंटेनेंस और इसके फॉल्ट के दौरान इसका मेंटेनेंस और फिर इसका जब न्यू में जब इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, दोनों काम टीआरडी डिपार्टमेंट वाले करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो पेंटोग्राफ ओएचई से टच करता है, तो ये 25 kV का ये इसमें सप्लाई रहता है ओएचई में, और ये पेंटोग्राफ जब उससे टच करता है तो हमारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव रन करता है। तो टीआरडी के अंदर जितने भी टीआरडी में जितना भी काम होता है वो सारे इसी से रिलेटेड होता है। इसके लिए आपको एक मिलेगा व्हीकल्स, इससे आपको जितने भी ओएचई है इसका मेंटेनेंस करना है यदि फॉल्ट आए तो, और यदि न्यू इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है तो उसमें भी आपको करना है। इसके अंदर आपका लिमिटेड एक एरिया फिक्स रहता है, इस एरिया के अंदर ब्लॉक मिलता है आपको, ब्लॉक में आपको वर्क करना होता है। उसके बाद जब आपका वर्क कंप्लीट होता है तो फिर वो ब्लॉक ख़त्म होता है और उस एरिया में फिर से सप्लाई दिया जाता है। इसके अंदर आप जैसे ट्रेवल करते होंगे तो आप देखते होंगे कि वेरियस सब स्टेशंस रहते हैं, स्टेशन के बगल में सब स्टेशन रहते हैं, सब सेक्शनिंग स्टेशन रहते हैं, बहुत सारे तरह के स्टेशंस रहते हैं जिससे हम लोग ब्लॉक लेते हैं। यदि फॉल्ट का कंडीशन हुआ तो हम लोग ब्लॉक लेके उसके बाद उस एरिया का लाइन कट करते हैं और उसके बाद यहाँ काम करके फिर इस एरिया को सप्लाई देते हैं। इसके अंदर आपको एक इंडिविजुअल कार मिलेगा, इसके थ्रू आपको वर्क करवाना है। एज ए जेईई आपको वर्क करना नहीं है, आपके अंदर ग्रुप डी के स्टाफ्स होंगे और टेक्नीशियन के स्टाफ्स होंगे, आपको उनसे काम करवाना है, आपको सिर्फ सुपरविजन करना है। क्योंकि जो जेईई होते हैं उनका वर्क ही होता है सुपरविजन का, उसको सुपरवाइजर भी कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको प्रोज में ये है कि आपको जो भी जहाँ भी अलॉट होगा स्टेशन उसके हेडक्वार्टर में रहना होगा आपको, और छोटा छोटा स्टेशन पे इसका पोस्टिंग नहीं होता है, या तो बड़ा या तो मीडियम स्टेशन पे पोस्टिंग होता है। और कॉन्स भी यही है कि आपको हमेशा हेडक्वार्टर में ही रहना होगा, आपको हमेशा 24/7 अवेलेबल रहना होगा, क्योंकि फॉल्ट कभी भी आ सकते हैं और फॉल्ट आने के बाद उस पर मेंटेन उसको जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो फिर रेल का परिचालन जो है बंद हो जाएगा, जिससे रेलवे को बहुत लॉस होगा। इसीलिए आपको 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ता है। और यदि आपको कॉल आए तो आपको हमेशा जाना पड़ेगा जहाँ भी फॉल्ट आया है। यदि आपके एरिया के अंदर फॉल्ट है तो आपको जाना पड़ेगा। इसके लिए एक टीम रहती है जिसमें एक एसएससी, एक जेईई और ग्रुप डी के स्टाफ्स रहते हैं और टेक्नीशियन भी रहते हैं। तो इसमें आपको हेडक्वार्टर में ही रहना होगा, अवेलेबल रहना होगा हमेशा। और फिर यदि आपको नाइट में भी यदि बुलाया गया फॉल्ट के कंडीशन में तो जाना पड़ेगा। जनरली जो काम होता है, जनरली जो ब्लॉक हम लोग लेते हैं दिन में ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी फॉल्ट के कंडीशन में नाइट में भी आपको जाना पड़ेगा। तो आप इसमें फ़ोन ऑफ करके कहीं जा नहीं सकते हो। मान के चलो आपका पोस्टिंग यदि दिल्ली स्टेशन हो गया तो आपको दिल्ली में ही रहना होगा, आप ये नहीं कि कहीं और चले जाओ और घूमने के लिए इधर उधर कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको अवेलेबल रहना है। कब कॉल आएगा, कब आपको बुलाएगा, आपको उस टाइम जाना पड़ेगा। तो थोड़ा हेक्टिक जॉब है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सबसे हेक्टिक जॉब में से एक टीआरडी डिपार्टमेंट है। फिर दूसरा आता है हमारा टीआरएस,
जिसको हम लोग ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर जितना भी रोलिंग स्टॉक्स मतलब क्या हुआ, जितना भी रोल कर रहा है पटरी पे, जितना भी बॉगी जिसको बोलते हैं, या फिर जो लोकोमोटिव है वो जो रोल कर रहा है उसका मेंटेनेंस होता है। आप ऐसे समझो कि आप यदि कोई कार खरीदते हो तो उसका मेंटेनेंस हमको करना पड़ता है कुछ टाइम में, क्योंकि विदाउट मेंटेनेंस, यदि हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो वो अच्छे कंडीशन में नहीं रहेगा। तो इसका मेंटेनेंस करने के लिए इसी तरह ट्रेन का मेंटेनेंस करना पड़ता है हमको, क्योंकि ट्रेन का मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए इसी तरह जिस तरह हम लोग 4 व्हीलर अपना मेंटेन करवाते हैं उसी तरह ट्रेन को भी मेंटेन करना पड़ता है। और इसमें इसके अंदर जो है आपको एक लोको शेड मिलेगा, उसके अंदर ही आपको वर्क करना है। ये प्योरली डे ड्यूटी होता है, इसमें आपको जनरल शिफ्ट में वर्क करना पड़ता है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में आप मतलब कि इस डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्क असाइन होता है। किसी को बोगी से रिलेटेड वर्क, किसी को हेडलाइट देखना होता है, किसी को ट्रांसफार्मर देखना होता है, किसी को OHE देखना होता है। अलग अलग वर्क आप लोगों को मिलता है, आपको सुपरविजन करना है। इसमें भी यहाँ ग्रुप डी के स्टाफ्स और टेक्नीशियंस होते हैं वर्क करने के लिए, सिर्फ आपको सुपरविजन करना है, देखना है और कुछ नहीं करना है। और हाँ, इसमें इसका प्रो ये है कि आपको डेली डे शिफ्ट में ही काम करना होता है। जनरल शिफ्ट ड्यूटी लगती है, एक लोको सेट आपको अलॉट होगा जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो उसी में आपको स्टेबल वर्क है और आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही जगह रहना है और वही काम करते रहना है रेगुलर। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छा जॉब भी होता है जिसको स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को बोरिंग भी लगती है, क्योंकि एक ही जगह पे डेली जाना थोड़ा बोरिंग हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का जॉब चाहते हो। यदि आपको किसी एक जगह पे फिक्स रह के जॉब करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा जॉब है। और जनरली इसमें जो वर्क होता है ये शेड में ही होता है, इलेक्ट्रिक लोको शेड में आपको एक असाइन किया जाएगा। आप वहाँ पे जाओ, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो कि ये जो वर्क कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, पूरा इसका जो है एक एक चीज़ मेंटेन होता है। ये जो लोको शेड है, सॉरी लोको है, इसका पूरा एक एक चीज़ हेडलाइट से लेके ये इसका व्हील तक सारा मेंटेन होता है। एक एक चीज़ खोल के फिर से मेंटेन करके फिर से लगाया जाता है। इसमें अलग अलग टाइम फिक्स है रेलवे द्वारा कि कौन सी चीज़ कितने दिन में मेंटेन होगी, और जो चीज़ मेंटेन नहीं हो सकती उसको हम चेंज भी करते हैं। इसके अंदर आपको जो है जो सामान आपको लगेगा वो सामान आपको वहाँ लिस्ट बना के देना होता है, डिमांड करना होता है, वो आपको मिल जाएगा। और जो इसमें बर्बाद मटेरियल यानी स्क्रैप जो है उसको आपको रेलवे को जमा भी करना होता है। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन अच्छा जॉब है। देख सकते हो आप लोग, क्रेन से पूरा लो को ऊपर उठा दिया जाता है, उसके बाद इसका मेंटेनेंस किया जाता है। अलग अलग वर्कर अलग अलग चीज़ का मेंटेनेंस करते हैं। उसके बाद आता है जनरल सर्विसेज। तो इलेक्ट्रिकल में जो जनरल सर्विसेज की जॉब होती है सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है सारे डिपार्टमेंट में से, क्योंकि इसमें जनरली आपको जो काम करना रहता है रेलवे क्वार्टर और जो स्टेशंस पे लाइट्स और फैंस लगे हुए रहते हैं, इसका मेंटेन करना रहता है आपको। तो इसमें हेक्टिक जॉब नहीं है, क्योंकि अब मान के चलो किसी क्वार्टर में यदि फ़ैन ख़राब हो गई तो ये नहीं है कि हम फैन तुरंत ही ठीक करेंगे तो ही रेलवे मेरा रेल चलेगा, ऐसा तो नहीं है। या फिर स्टेशन का कोई लाइट ख़राब हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि लाइट यदि चेंज नहीं करेंगे तो ट्रेन नहीं दौड़ेगी। तो इसीलिए ये जो जनरल सर्विसेज की पोस्ट होती है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और इसके अंदर भी आपको बड़े स्टेशन पे पोस्टिंग मिलती है या मीडियम स्टेशन पे। आपके अंदर 10 से 12 स्टेशन आते हैं, इसी के अंदर आपको मेंटेनेंस करना है, या तो रेलवे क्वार्टर के अंदर या फिर स्टेशंस के अंदर जो भी फैन, लाइट, पंप, AC ये सब का मेंटेनेंस करना होता है आपको। इसमें भी आपको जो है एक केबिन मिलता है स्टेशन पे। जिस स्टेशन पे आपको मिलेगा वहाँ पे एक केबिन रहता है जनरल सर्विस वालों का। उसके अलावा यदि कोई भी आपके अंडर जो स्टेशन है उसमें फॉल्ट आते हैं तो आप ग्रुप डी स्टाफ या टेक्नीशियन को भेज के काम करवा सकते हो। यदि आपको खुद ट्रैवल करना पड़ा तो TA वगैरह आपको मिल जाएगा, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जॉब जो है कम प्रेशर वाला जॉब है और ये भी
नॉर्मल जॉब है, आपको दिन में ही करना होता है, नाइट शिफ्ट ज़्यादातर इसको होती नहीं है। उसके बाद एक और डिपार्टमेंट आता है EMU। EMU मीन्स वो इलेक्ट्रिक मोटिव यूनिट। इसके अंदर ये पोस्ट जनरली वहाँ पे होता है जहाँ पे लोकल ट्रेन ज़्यादा चलती हैं। मेमू और EMU दोनों का जो मेंटेनेंस होता है, उसका रिपेयरिंग, और उसके अंदर जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, उसका बल्ब है, ये सब का मेंटेनेंस जो होता है ये EMU के अंदर आता है। तो आप समझ सकते हो कि TRS से रिलेटेड, TRS के जैसा ही वर्क इसमें होता है EMU में। बस इसमें ये है कि जो भी पैसेंजर ट्रेन चलते, जैसे मान के चलो मुंबई में या फिर कोलकाता में बहुत सारे ये चलते हैं लोकल ट्रेन, तो इसका डेली जो है मेंटेनेंस होता है, क्योंकि डेली मेंटेनेंस यदि नहीं होगा तो इसको डेली वर्क करना होता है, बिना मेंटेनेंस के ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका मेंटेनेंस डेली होता है। तो ये पोस्ट हर जगह नहीं होता है, कुछ कुछ लिमिटेड जगह पे ही है। लेकिन इसके अंदर भी आपको एक शेड मिलेगा, लोको शेड, इलेक्ट्रिक लोको शेड हो या डीजल लोको शेड जो भी हो। जनरली इलेक्ट्रिकल वालों को तो इलेक्ट्रिक लोको शेड ही मिलता है, उसके अंदर आपको वर्क करना होता है। EMU और MEMU का जितना भी मेंटेनेंस होगा आपको करना होगा, ओवरहॉलिंग करना होगा, उसका सारा चेक करना पड़ेगा कंपोनेंट्स, और उसके बाद फिर अगले दिन उसको रेडी करना होगा रनिंग के लिए। तो जनरली इलेक्ट्रिकल में 4 डिपार्टमेंट होता है, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या क्या वर्क है। अब इसके प्रमोशंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जूनियर इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद जनरली 3 to 4 ईयर्स में हम लोग सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हैं। यहाँ तक हमको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रमोशनल पोस्ट है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। उसके बाद LDC एग्ज़ाम दे के हम लोग असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बन सकते हैं, फिर डिविजनल इंजीनियर बन सकते हैं, और फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर बन सकते हैं। तो अच्छी खासी पोस्टिंग प्रमोशंस है RRB JE में, और अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल भी है। यदि आप अच्छे से पोस्ट प्रेफरेंस करते हो तो उसमें भी आपको अच्छा पोस्ट मिल जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो भी स्टूडेंट यदि अभी फॉर्म भरने में, पोस्ट प्रेफरेंस भरने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, मैं पोस्ट प्रेफरेंस पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इस बार वाले वैकेंसी में ऐसा हुआ था कि बहुत कोई अच्छा नंबर लेके आए थे, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस गलत भरने के कारण उनको गलत पोस्ट मिल गया। तो आप लोग कमेंट करना, मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूँगा। उसके बाद सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो पहले साल में आपको ट्रेनिंग पीरियड में सिर्फ बेसिक और DA मिलता है, जो लगभग 56,000 के आसपास आती है फर्स्ट ईयर के लिए ये है। उसके बाद आपको TA HRA वगैरह अदर अलाउंसेस मिलती है। ट्रैवलिंग यदि आप कहीं HQ से बाहर जाओगे तो उसके लिए अलग अलग अलाउंसेस मिलती है। तो अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों। ट्रेनिंग के बाद लगभग 75,000 to 80,000 आपकी सैलरी हो जाती है। तो अच्छे से आप लोग मेहनत करो, अभी टाइम है, वैकेंसी भी आई है, अच्छे से जी तोड़ मेहनत करो और रिजल्ट लो। और इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट पोस्ट पे मैं वीडियो बनाते रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे जितने भी डिपार्टमेंट का वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंचे, और रेलवे से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा आप तक पहुंचे। इसीलिए आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर लो। धन्यवाद।